कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय लिंग। यानी बच्चों, हिंदी व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं, आइए जानें। तो यहाँ पर एक चित्र दिया है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आइए पढ़ते हैं इस चित्र में क्या है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में राजू साइकिल चला रहा है, उसकी बहन रीना गुड़िया के साथ खेल रही है, उसकी मम्मी बेंच पर बैठी है तथा उसके पापा बेंच के पास खड़े हैं। उसका मित्र सुरेश बॉल से खेल रहा है। इनमें राजू पापा व नरेश नर या पुरुष जाति के हैं और रीना व मम्मी मादा या स्त्री जाति के हैं। शब्द का वह रूप जिससे यह पता चलता हो कि वह पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है या अथवा स्त्री के लिए, लिंग कहलाता है। सभी शब्दों से किसी न किसी लिंग का पता अवश्य लगता है। यानी बच्चों, जो भी शब्द होते हैं इनसे हमें अगर ये पता चले कि वो स्त्री के लिए या फिर पुरुष के लिए प्रयोग किया है, उसे हम लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। तो आइए जानते हैं लिंग के भेद। तो बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मुर्गा, नाना, पापा। तो ये सभी हमें ये बता रहे हैं कि ये शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, इसीलिए हम इन्हें पुल्लिंग कहेंगे। दूसरा है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मुर्गी, नानी, मम्मी। याद रखिए बच्चों, कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, यानी कि उन्हें हम हमेशा पुल्लिंग के प्रयोग में लाएंगे। जैसे तोता, खरगोश, मगरमच्छ, कौआ, चीता, भेड़िया, कछुआ, मच्छर, भालू, खटमल आदि, ये हमेशा पुल्लिंग होंगे। अगर इसके आगे स्त्रीलिंग की बात कहनी हो तो इन शब्दों से पहले मादा लगाया जाता है, तब ये स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ जंतुओं के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, छिपकली, मक्खी, बुलबुल, मछली, गिलहरी, तितली, मकड़ी, लोमड़ी, चील आदि, ये सभी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग आए। अगर इनके पुल्लिंग की बात कहनी हो तो इन शब्दों से पहले नर लगाया जाता है, यानी कि जो हमारी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर लगाया जाएगा। इसे भी समझिए, प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। यानी कि अगर कोई चीज सजीव यानी लिविंग है तो वो, और चाहे वो नॉन लिविंग है, दोनों में जो संज्ञा होगी वो या तो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी। कुछ वस्तुओं को हम बड़े आकार, अधिक वजन और कठोरता के कारण भी पुल्लिंग कहते हैं, जैसे सूरज, चांद, ट्रक आदि। तो ये हमारे लिए पुल्लिंग होंगे क्योंकि इनका आकार जो है वो बड़ा है, यानी कठोर है, कुछ भी हो सकता है। कुछ वस्तुओं को हम छोटे आकार, कम वजन व कोमलता के कारण स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे पुस्तक, साइकिल आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम जानते हैं बच्चों। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम जो है इस प्रकार है। पहला है, अ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे आदरणीय एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें आ लगाएंगे तो बनेगा आदरणीया और बन जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। शिष्य, शिष्या। अगला नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंतिम में अ या आ को ई में बदलकर, जैसे देव, देवी, दादा, दादी, तो इससे हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तीसरा नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंत में आने वाले अक के स्थान पर इका करके स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे सेवक, सेविका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, सहायक, सहायिका। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं, जैसे माली, मालिन, तेली, तेलिन। अंतिम आ के स्थान पर इया लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं, जैसे बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया।
कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ होता है तो उसमें आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बना लेते हैं, जैसे देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे शेर, शेरनी, चोर, चोरनी, मोर, मोरनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे हाथी, हथिनी, स्वामी, स्वामिनी। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होता है, यानी कि हम उसमें कुछ जोड़ते नहीं हैं, वो अलग ही होते हैं, जैसे बैल, गाय, राजा, रानी, वर, वधू, विधुर, विधवा, भाई, बहन, पिता, माता। और आखिरी नियम है, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में मान और वान आया है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन्हीं क्रमशः में हम मति और वति में बदल देते हैं, जैसे श्रीमान का बनेगा श्रीमती, रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती। तो इस तरीके से हम मान और वान में मति और वति जोड़ देते हैं और बदल देते हैं स्त्रीलिंग। तो आइए बच्चों दोहराएं। शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक सजीव या निर्जीव संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग। कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं और कुछ के स्त्रीलिंग। तो आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।